सीएससी 2025 के लिए स्पेशल क्या होने वाला है, सबसे स्पेशल वीडियो है ये। वीडियो आपको इतना काम देगा कि इसके बाद आप कहेंगे, जब बोर्ड एग्जामिनेशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर को दे रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ 15 मार्क्स तो गारंटीड है, नहीं तो आप इस वीडियो देखने के पैसे वापस ले सकते हैं। एक जोक है लेकिन आप देख लीजिए, क्योंकि सेक्शन ए में सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है तो 50 मार्क्स आप उठा लीजिए ना, क्यों आप चिंता कर रहे हैं। देखिए, ये एमसीक्यूज आपको समझने हैं और उसके हिसाब से आंसर देने हैं। मैंने जितने भी बताए हैं उस हिसाब से कुछ कुछ पता चल जाते हैं, लग जाता है, इसलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए मैं आपको बताता हूँ। पहला है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इस तरह के मिलेंगे सब क्वेश्चंस के तहत। चूज द करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कमेंट। कह रहा है कि कमेंट्स में वैलिड कमेंट्स कौन है, तो वैलिड कमेंट्स के आप यहाँ पर देख लेंगे कि बैकलेस अंडरस्कोर कमेंट अंडरस्कोर, फिर बैकलेस क्लोज है तो इसको आप कह सकते हैं। फिर यहाँ पर तो बैकलेस बैक अंत में है नहीं और तो ये आपको नहीं माना जाएगा। यहाँ पर थर्ड है कि ये देख लीजिए कि डबल अंडरस्कोर के बाद कमेंट दिया हुआ है तो ठीक है, हम लोग इसको मान ले एक पल के लिए कि ये भी सही है। तो आपके पास 2 सही है, इसलिए ऑप्शन ए का 1 है ना, ऑप्शन ए का 1 वो सही होगा, क्योंकि ए है, ए वाला आपका पूरा हो जाता है और ये भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट और वैलिड कमेंट है। ए भी इनवैलिड कमेंट है क्योंकि अंडरस्कोर के बाहर आपको दे दिया गया है, नहीं तो ए कंप्लीट हो जाता। फिर आपके पास बी क्वेश्चन बी है कि ऑपरेटर विथ हायर प्रेसिडेंस are evaluated before operator with relatively lower precedence। हायर प्रेसिडेंस और लोअर प्रेसिडेंस के बीच में जो ऑपरेटर है इनको इवेल्युएटेड किया गया। अरेंज द ऑपरेशन गिवन बिलो इन ऑर्डर। अब आपको इसके लिए ऑपरेटर वाला को आपको अरेंज करना है इन हायर प्रेसिडेंस टू लोअर प्रेसिडेंस, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि कौन सही हो सकता है। तो पहले ए आपके पास एंड वाला डबल एंड है, फिर परसेंटेज है, फिर स्मॉलर का आपके पास मिल जाएगा तो ये आप देख लेंगे, या फिर डबल प्लस का है। तो हायर प्रेसिडेंस के लिए सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको डबल परसेंट वाला हो जाएगा, यानी 4 से शुरू होना चाहिए। क्योंकि देख लीजिए 4 से आपके ट्रिक पार्ट में बता रहा हूँ 1 2 और 3 है, तो ए वाला पार्ट तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, यानी 4 से शुरू होंगे। तो ये आप एक ट्रिक पार्ट ले लेते हैं। अब मैं ट्रिक पार्ट के आधार पर बताता हूँ। अब देखेंगे कि दूसरा जो मिलेगा वो सबसे बड़ा डिसिसिव होगा। तो दूसरा है जो कि ए वाला पार्ट आपके पास, पहला तो ए हो जाएगा, फिर सेकंड ए जो कि आपका बताता है ग्रेटर वाला ए आ जाएगा, यानी कि 4 के बाद 3 का ऑप्शंस ए होना चाहिए था, लेकिन ए गलत है क्योंकि ए आपका सेकंड में हायर टू लोअर प्रेसिडेंस है। तो सबसे पहले प्लस प्लस हो जाएंगे। अब उसके बाद ए परसेंटेज के मार्क्स वाले आप हम लोग देते हैं, तो ए पहला हो जाएगा 4th, दूसरा हो जाएगा 2। तो ए ऑप्शन 3 की ओर मैं चल जाऊंगा और इसको कह दूंगा कि ये सही है। कई बार गलती हो जाती है और आपको भी ध्यान देने हैं कि ये गलतियां आप कल एग्जामिनेशन हॉल में ना करेंगे। सी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड यूज्ड होता है क्रिएट करने के लिए एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास के एक इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए हम लोग न्यू जो है ना कीवर्ड को यूज करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर डी है, फर्स्ट का डी ही है, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू जो स्टोर्ड होता है इन वेरिएबल एक्स के लिए। वेरिएबल एक्स के लिए जो फाइनल वैल्यू डबल दिया हुआ है ए इक्वल्स -8 -8.35 है,
और डबल एक्स दिया है math.abs, यानी कि मैथ फ्लोर, ब्रैकेट स्टार्ट, ए ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट, फिर मैथ डॉट फ्लोर वाला ब्रैकेट क्लोज है। तो उस कंडीशन में ये आप देख लेंगे कि कौन सा है, तो ए वाला पार्ट आपका चला आएगा, तो ये इससे ज़्यादा लेकिन पॉजिटिव होगा। अब इससे ज़्यादा और पॉजिटिव तो 9 ही हो जाता है, तो इस अर्थ में चूंकि माइनस तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, तो वो आ जाएगा डी का 19.0 हो जाएगा। बाकी सारे लोअर हैं तो ए नहीं जाएंगे, लोअर डिजिट नहीं आएगा, इंटीजर आएगा। नेम द टाइप ऑफ एरर इन द स्टेटमेंट, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, इंटीजर है, आर इक्वल्स 100 बैकलेस या /0 आपको करके दे दिया गया है। तो आपको एक किस तरह का स्टेटमेंट टाइप द एरर, एरर कौन सा एरर हो जाएगा, तो ये रन टाइम एरर होता है, क्योंकि रन करने में जिस इस तरह के एरर की अक्सर परेशानी आती है। याद कीजिए कि कंप्यूटर के सेक्शन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेगा, और कल जब आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो उसके साथ ऑप्शन भी दिए रहेंगे। सबसे बड़ा चेंज है CISE ने किया है 2025 में। तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आप देख लीजिए, पहला है ए डैश अलाउ अ क्लास टू यूज द प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास, अनदर क्लास के प्रॉपर्टीज और मेथड को यूज करता है, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। अभी मैंने इसको पढ़ाया भी है थोड़े देर पहले, तो इनहेरिटेंस है। बी है द नंबर ऑफ बाइट ऑक्यूपाइड बाय चार डाटा टाइप, इसमें कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ बाइट्स है जो कि 4 डाटा में होते हैं वो 2 बाइट्स माने गए हैं। आमतौर पर 2 बाइट्स ही होते हैं, यानी कि ऑप्शन 3 सही है। फिर यहाँ पर सी क्वेश्चन है द डैश इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, किसको एक इंस्टेंस ऑफ अ क्लास कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस ऑफ क्लास कहते हैं, यानी कि ये सही है। इस पर आप जाएंगे, डी ऑप्शन है द डैश आर द वर्ड्स विच हैव स्पेशल मीनिंग, जिसके स्पेशल मीनिंग होते हैं। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि स्पेशल मीनिंग हमेशा कीवर्ड के होते हैं, और कीवर्ड्स हो जाएंगे उसके स्पेशल मीनिंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए 1 सही हो जाएगा। फिर मेथड दैट एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग विदाउट एनी स्पेस इज, बिना किसी स्पेस के एक मेथड जो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट और ब्रैकेट आप इस तरह से लिख देंगे, ब्रैकेट बाद में लगाकर क्लोज कर देंगे, तो ये कहलाएंगे। बाकी है नेक्स्ट लाइन और ब्रैकेट करना है, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट और INT या इंटीजर करके है तो ये भी गलत हो जाएगा, और इसमें से कोई नन जनरली ये नहीं होता है। CISE केवल वेग करने के लिए देती है, तो आप इससे बचेंगे, ये कभी भी करेक्ट नहीं होता है। तो आप 5 क्वेश्चंस देख लिया। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेम द फॉलोइंग, पहला है कि कीवर्ड जो कि आएगा टू मेक अ वेरिएबल एज अ क्लास वेरिएबल, एक वेरिएबल को क्लास वेरिएबल बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड का यूज किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग स्टैटिक यही इसी कीवर्ड को यूज करते हैं। बी आपका है इंटरमीडिएट कोड ऑब्टेन्ड आफ्टर कंपाइलेशन, कंपाइलेशन के बाद इंटरमीडिएट कोड जो हम लोग प्राप्त करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बाइट कोड। ये सब तो याद करने वाली बात है। फिर थर्ड है द मेथड विथ द सेम नेम एज ऑफ द क्लास, जो कि एक
मेथड जिसका समान नाम है जैसा कि क्लास में है, विच डज नॉट हैव अ रिटर्न डेटा टाइप, और जिसका डेटा टाइप रिटर्न नहीं होता है उसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे कंस्ट्रक्टर। ठीक है। फिर डी है द स्टेटमेंट टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कंस्ट्रक्ट। एक कंस्ट्रक्ट का एग्जीक्यूशन को हम लोग इस स्टेटमेंट को रोकने के लिए क्या करते हैं? तो वहाँ पर हमारे पास ब्रेक को यूज करते हैं। ठीक है। फिर ई सही है, इन्वोकिंग अ मेथड, एक इन्वोक करेंगे मेथड को बाय प्रेसिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास इज टर्म। इसको क्या टर्म्ड किया जाता है? तो इसको टर्म्ड करने के लिए हमने कॉल बाय रेफरेंस का हमेशा सहारा लिया है। तो कॉल बाय रेफरेंस को हम लोग कह देंगे, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस से मदद मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं। बाइट इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ट्रू और फॉल्स क्या होगा कि बाइट एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो ये तो फॉल्स है। फिर आपके पास एक्सक्लामेटरी, फिर ब्रैकेट स्टार 2 बिगर देन 3 एंड और 4 बिगर देन 6। तो इसमें अब ब्रैकेट क्लोज है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है? तो इसको आप ट्रू ही मानिए, ये ट्रू होगा ही क्योंकि डबल एंड है। तो इसके बाद ऑप्शन सी क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का स्कोप बताना है एक क्लास के अंतर्गत। तो लोकल वेरिएबल का स्कोप आपको बताने के लिए आपको विद इन अ क्लास पे फॉल्स होगा। फिर द डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनल इन स्विच केस। जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शनल होता है स्विच केस में। तो स्विच केस में आप डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट क्या कहेंगे, ट्रू है या फॉल्स है? तो इसको ट्रू ही मान लीजिए। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर जो एक ब्रैकेट अंडर द ब्रैकेट इक्वल्स इज लेफ्ट एसोसिएटिव, इसको आप लेफ्ट एसोसिएटिव करेंगे तो ये माना जाएगा कि ये फॉल्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द ऑड वन आउट। ए इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, फिर पोर्टेबल मुझे गड़बड़ लग रहा है क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म, ये तीनों इनकैप्सुलेशन में आ जाते हैं लेकिन ए पोर्टेबल नहीं आएगा, तो ए ऑड आउट है। फिर ए डॉट बिगर या 2 इक्वल 3 एंड फोर्थ स्मॉलर। तो इसको जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि एंड ए थोड़ा सा ऑड है, बाकी सारे सिंबल हैं लेकिन ए एंड सिंबल में नहीं आता है। सी 1 डॉट रिटर्न, अब ये कहता है कि 1 डॉट रिटर्न है। फिर 2 है ब्रेक, कंटिन्यू एंड सिस्टम डॉट एग्जिट, ब्रैकेट स्टार्ट 0 ब्रैकेट क्लोज। तो ऐसे में आप जब इसको सी वाला को देखते हैं, रिटर्न ब्रेक कंटिन्यू एंड सिस्टम, तो इसमें आपको अच्छी तरह से देखेगा कि जो ये सिस्टम डॉट एग्जिट है ये एक ऑड है, बाकी सारे आपके मिल जाते हैं। ये तो इस तरह से फंक्शन होंगे तो उसमें आप देख लेंगे। फिर ये देखिए कि फर्स्ट 1 डॉट इंटीजर, 2 डबल, थर्ड 4 एंड फोर्थ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग फिर ऑड हो गया, ए स्ट्रिंग ऑड हो जाता, बाकी तीनों तो मिलते जुलते रह गए। इस कारण से हम लोग इसको सही में ले लेंगे, लेकिन ए है जो कि ऑड हो गया। फिर 1 डॉट प्लस 2%, 3 बैकलस, फोर्थ
ए वाला पार्ट फिर हो गया आपका ऑड। ऑड आउट देने के लिए इसी तरह से क्वेश्चंस धर दिए जाएंगे या डाल दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव द इन आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग का आउटपुट है, ये पूरे को देख लीजिए कि किस तरह से है। अगर x का वैल्यू आप 5 को रखते हैं तो यहाँ पर x प्लस इक्वल्स क्या हो जाएंगे, तो इसमें बढ़िया से देख लीजिए कि कितने हो जाएंगे। अगर इस पूरे वैल्यू को सेट करेंगे x का इस स्टेटमेंट में तो 29 आ जाएगा, क्योंकि x प्लस का बात कर रहा है, इक्वल्स है, यहाँ पर x में डबल प्लस है और फिर डबल प्लस करके x यहाँ पर दिया हुआ है माइनस डॉट डॉट फिर प्लस x है। तो अगर x को इस तरह से है एवेल्युएट करते हैं तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो 29 मिलना है। फिर इफ़ a इज स्मॉलर a इज़ ग्रेटर देन b, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंसलिन ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट a प्लस बी है, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंसलिन ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट a स्ट्रिक b है, तो वहाँ पर a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 7 है। तो इसमें आप यहाँ पर एस्ट्रिक का वैल्यू 35 आप ले लेते हैं तो उस कंडीशन में a 35 हो जाएगा, क्योंकि 12 एंड 35 दो वैल्यू देगा नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर तो a प्लस बी है, तो a प्लस बी आप ले लेते हैं तो भी ये आपका तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन है तो ए वाला पार्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ए स्ट्रिक बी है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फिर स्ट्रिंग x इक्वल्स ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 अंडर ब्रैकेट में है, तो यहाँ एक्सेलेंट इज टू बेस्ट वेयर a इक्वल्स जी 90 डिग्री, सॉरी 90 है, तो a इक्वल्स 90 है। अब उसमें आपको क्या कौन सा है जो कि ये करेक्ट होगा, यहाँ पर आपको बताने हैं कि गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर एक्सेलेंट का आउटपुट एक्सेलेंट ही होगा और कुछ होगा नहीं। फिर स्विच करेंगे x, यहाँ पर केस ब्रैकेट केस और कोटेशन में ए दे देगा, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन एंड अंडर ब्रैकेट अंडर कोटेशन डिसिप्लिन है, फिर केस बी में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन और अंडर द ब्रैकेट अंडर कोटेशन डेडिकेशन है और फिर ब्रेक है। अब केस आप पढ़िएगा ध्यान से, तो यहाँ पर है कि केस 3, क्योंकि हमको चारों केस को समझने हैं। केस सी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कमिटमेंट है। अब डिफ़ॉल्ट में आता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन सक्सेस है। अब इन चारों में हमको जब अरेंज करते हैं तो क्या मिलेगा, तो लास्ट में जो बचेगा सक्सेस वही हमारे पास आ जाएगा, बाकी सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। यही काम तो अभी पहले भी हुआ था ना, यहाँ पर देखा था ना कि a प्लस बी को हमने नहीं लिया था, नहीं तो अधिकतर स्टूडेंट 12 लिख देते या 12 और 35 लिख देते, दोनों लिख देते, लेकिन a स्ट्रिक बी है तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई का वर्क हो गया। आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। यहाँ पर n इक्वल्स 1000 है और वेयर n इज़ ग्रेटर देन 10 है। अब n इक्वल्स n बैकलेस 10 है और ब्रैकेट लूप स्टार्ट और लूप क्लोज करके है। तो ऐसे में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन n है, हाउ मेनी टाइम्स द लूप इज एग्जीक्यूटेड एंड व्हाट इज द आउटपुट, कितने टाइम्स लूप एग्जीक्यूट होगा, तो लूप 2 बार एग्जीक्यूट होगा 2 टाइम्स एंड आउटपुट 1000 नहीं, यहाँ पर तो ये तो दे रहा है कि 10 ही बार, ये इक्वल n/10 है, यानी कि आपका आउटपुट जो होगा वो 10 होगा। और यहाँ पर है 1 2 एंड 3, चूँकि हम लोगों ने कमांड लिया n इक्वल्स 1000 तो 1 2 3, तो यानी कि लूप को एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो यहाँ पर 3 टाइम्स नहीं संभव है, तो यहाँ पर भी आउटपुट 10 है, लेकिन लूप को एग्जीक्यूट कितने बार में किया जा रहा है, 1 और 1
2 बार में किया जा रहा है, यानी कि आपके पास थर्ड ऑप्शन सही है। अब सेक्शन बी में 20 मार्क्स प्राप्त करने के लिए है कि थोड़ा सा तो कवायद करनी होगी, हालांकि इसको सेक्शन ए में ही रखा गया है, लेकिन अब आप इसको देख लें और समझ लें, क्योंकि ये जो पूरा पैटर्न है इसमें है गिवन इन बिलो इज द क्लास विथ अ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, नेम, क्लास नेम और इज टू, और उसके बाद ओवरलोड, फिर मेंबर मेथड्स, वाइड प्रिंट, इंट इंटीजर इन है, और उसके बाद -2 प्रिंट फर्स्ट अंडर कोटेशन सिंगल कोटेशन एन है नेचुरल नंबर के लिए। अब बॉलिन प्रिंट है जो उसमें इंटीजर एम है, इंटीजर एन है जो कि अंडर ब्रैकेट है। फिर तो ये चेक करते हैं वेदर एन इज अ मल्टीपल ऑफ एम और नॉट। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है गिवन प्रोग्राम को लेकर, एंड द अप्रोक्सीमेट जावा स्टेटमेंट है क्लास ए के लिए। लूप स्टार्ट करते हैं, वाइड प्रिंट है, अगर इसको हम लोग देखते हैं। फिर इंक डॉट है फॉर बी, और उसके बाद ब्लैंक्स दे दिया है, फिर सी ब्लैंक्स दिया है, डी ब्लैंक्स दिया, ब्रैकेट क्लोज किया है। फिर लूप स्टार्ट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन करके है। तो यहाँ पर जो पूरा है, फिर बोल इन करके दिया है। पूरा आप स्टेटमेंट देखेंगे तो ये जो कहा जा रहा है कि ओवरलोड है, तो ओवरलोड है तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि ओवरलोड कैपिटल में 1 डॉट नहीं जाएगा। तो सेकंड है कि आपके पास वो ओवरलोड स्मॉल में दिया हुआ है, तो हम इसी को ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है बी का k इक्वल्स 1, k इक्वल्स n, k इक्वल्स 0, तो वो स्पष्ट सी बातें हैं कि k इक्वल्स 1 है, स्टैटिक कंडीशन है। तो यहाँ पर इंटीजर k है, तो k का वैल्यू को हम लोग 1 मान लेते हैं या 1 मान के चलते हैं, चूँकि ऊपर जो स्ट्रक्चर दिए हुए रहेंगे। फिर सी है कि फर्स्ट है k और उसको स्मॉलर बनाया गया है और या फिर इक्वल बनाया गया है n के लिए। तो उस कंडीशन में आप इसको देखेंगे कि ये सही है आपके पास कि k इक्वल्स 1 होगा ही होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं कि k इक्वल्स 1 नहीं होगा। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ही क्यों। फिर थर्ड है कि फर्स्ट है के स्मॉलर या इक्वल होगा n के, तो ये सही है कि कभी बड़ा हो नहीं सकता है, के प्लस में जा नहीं सकता है। फिर डी है, डी में ऑप्शन माना जाता है कि के प्लस इक्वल्स 2 हो जाएगा, तो ये गलत है। के प्लस इक्वल्स 5 हो जाएगा, संभव नहीं है। के प्लस प्लस हो जाएगा, दैट इज़ गुड, ये मान के चलते हैं। और उसके बाद इंटीजर है ई, क्वेश्चन में इंटीजर है कि ई तो n, फिर डबल n है और फिर 4n है। तो इस अर्थ में अगर हम लोग देखते हैं तो उसको लेकर इंटीजर को लेकर, तो यहाँ पर इंटीजर था, और इसको लेकर जब हम लोग देखेंगे तो कहेंगे कि इंटीजर n ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर एक स्टेटमेंट है इफ n अंडर ब्रैकेट n परसेंटेज m इक्वल्स 0, दैट इज़ गुड। आपके बाद n और m परसेंट है, ये 0 के कंसिड्रेशन में होगा, तो यहाँ पर ये मान के चला जाता है कि 0 के परसेंटेज में होगा, और इस तरह से ये 5 क्वेश्चंस आप बना लेते हैं। फिर एक जावा स्टेटमेंट है, ये जावा स्टेटमेंट आप देखेंगे नंबर, क्लास, टेलीफोन है, मेंबर वेरिएबल्स, इंटीजर, नॉक है, और उसके बाद ब्रैकेट या लूप ब्रैकेट स्टार्ट है, नंबर ऑफ सेल्स है, फिर डबल बिल्स है, फिर बिग ब्रैकेट है, टेलीफोन बिल टू बी पेड है, स्ट्रिंग एन है, फिर बिग ब्रैकेट है, नेम ऑफ द कस्टमर है, और इस तरह से मेंबर मेथड भी दिए हुए हैं। तो इसके आधार पर अब आपको क्वेश्चंस है, फिर वाइड है, पूरा इसको ध्यान से पढ़ने हैं यहाँ पर
क्योंकि अगर जितना ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे उतना ही गलती होने की संभावना कम रहेगी। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं और उसके कारण दिक्कत हो जाती है। देखिए लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, हाँ इसके साथ 5 क्वेश्चन बंधे होते हैं। तो यहाँ पर है कि पहला ए का 1 टेलीफोन है, टेलीफोन ही है क्योंकि यहाँ पर हमको टेलीफोन दिए हुए है, तो उसमें हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, केवल टेलीफोन वाला है टर्म क्लास नेम वो लिख देंगे। अब देख लीजिए कि सेकेंड बी है कि डिड होगा, ओल्ड होगा, न्यू होगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अप्रोप्रिएट, तो ये न्यू ही होगा और कुछ होने का सवाल नहीं है, न्यू माना जाएगा। फिर सी जो है वो आपके स्टेटमेंट को शो करेगा। तो जब हम लोग स्टेटमेंट को शो कर रहे होंगे तो ओ बी डॉट नेक्स्ट डबल और ब्रैकेट क्लोज है, ओ बी डॉट नेक्स्ट एल लाइन और फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज है, ओ बी डॉट नेक्स्ट इंटेल इंटीजर है और आपको ब्रैकेट मिल जाता है। तो उस कंडीशन में आप किसको सही बताइएगा। सिंपल सी बात है कि आप देख रहे हैं तीनों कितने क्लोज हैं और तीनों क्लोज होने के बाद भी यहाँ पर ओ बी डॉट नेक्स्ट इंटीजर वाले को हम लोग सही मान लेंगे। अब डी है कि नॉक स्मॉलर देन 100 है, तो ये तो बड़ा पेंच वाला सवाल है भैया, क्योंकि जो देखने में मिलता है ये ऐसा नहीं है। अब नॉक स्मॉलर या इक्वल होगा 100 के, तो ये तो मान के चला जाता है कि सही है। फिर ई में अगेन यहाँ पर दे दिया गया है कि ई में आपका दे दिया गया है बिल इक्वल्स 0 प्लस और ब्रैकेट में नॉक करके ये भी दे दिया जा रहा है। लेकिन आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये जो है ये पहला ही स्टेटमेंट हमको सही लग रहा है, क्योंकि बिल इक्वल्स 0 प्लस NOC -100 ब्रैकेट क्लोज करके स्ट्रिक 2.50 ऐसा है। तो अगर ऐसा है तो इसमें ये सही माना जाएगा, बाकी का मैं पढ़ता हूँ नहीं क्योंकि बिल यहाँ है नहीं, तो उसको छोड़ दीजिए। तो ई का 1 ही ले लीजिए क्योंकि ये सही होगा और चूँकि हम लोग मोस्ट सुटेबल है। फिर आपके पास इनपुट है, लोकेशन है और आउटपुट है। तो जब इनपुट है, लोकेशन है और आउटपुट है तो उसको देखिएगा कि क्या हो सकता है। तो पहला टी डॉट इनपुट ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर है कि टू टी डॉट कैलकुलेट, हाँ कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है अभी यहाँ पर, तो ये हो सकता है। और टी डॉट प्रिंट इन ब्रैकेट, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बन रहे हैं। अब देख लीजिए एक और इस तरह से लॉन्ग स्टेटमेंट वाला क्वेश्चंस होगा। फॉलोइंग प्रोग्राम है जो कि कैलकुलेट करता है द नॉर्म ऑफ मेंबर, और यहाँ पर स्क्वायर रूट दिया हुआ है ऑल डिजिट से। नॉर्म ऑफ 68 इज 100। अब 6 × 6 प्लस 8 × 8 इक्वल्स 36 प्लस 6400 है। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10 है। अब फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट जावा स्क्रिप्ट वाइड नॉर्म और इंटीजर n है। फिर लूप स्टार्ट करके इंटीजर d है और s इक्वल्स
ए और ब्लैंक्स है। तो ये पूरा आप पढ़ लेंगे स्टेटमेंट, उतना स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़ने, क्योंकि मैं तो स्टेटमेंट को सामने रख के ही आंसर निकालूंगा। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि क्या होगा, तो भाई पहला है ऑप्शन है कि फर्स्ट का फर्स्ट 0 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर यहाँ पर है कि n इज बिगर देन 0, तो सही बात है। अब यहाँ पर सी है कि s प्लस डी स्ट्रिक्ट टी, चलिए इसको भी हमने सही मान लिया, क्योंकि यहाँ पर कोई दिक्कत, यहाँ पर s इक्वल्स या ब्रैकेट में a है। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि मैथ स्क्वायर, मैथ लैब और स्पोर्ट्स और मैथ दैट स्प्रिंट, तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस के आंसर रहते हैं। तो यहाँ भी मैथ डॉट स्पोर्ट्स ब्रैकेट में स्पोर्ट्स करके लिख दिया है। अब केस स्टडी वाले क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे, आप ध्यान से देखिए कि केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को आप किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्योंकि केस स्टडी वाले क्वेश्चंस है पूरा पढ़ना है। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज्ड, प्लीज रीड, आप इसको रीड कीजिए, क्योंकि ये रीड करते हैं ना उसी तरह से आंसर होगा। मैंने तो 4-5 बार पढ़ा है, तो आंसर निकालने के लिए ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर है कि पढ़ना है व्हाट इज द टू डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा, जावा में ये क्या करता है, तो ये क्या करेगा, इफ़ एंड वी स्विच, ये करेगा जावा में डिसीजन मेकिंग के लिए यदि आप रहते हैं तो। और उसके बाद है कि एज इफ अ स्टेटमेंट विद इन अनदर ऑफ स्टेटमेंट इज टर्म्ड एज, अब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का स्टेटमेंट चला आए, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, तो उस कंडीशन में नेस्टेड इफ किया जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। नेम द गिवन रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेट ऑफ द स्टेटमेंट, तो उस कंडीशन में आपके पास लूपिंग भी है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इट डज नॉट एग्जीक्यूट इवन वंस, किसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर किसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है, इस तरह से डबल यहाँ पर दे दिया, फिर इसको 100 यहाँ पर डाल दिया है, जबकि 4 करके है, और उसके बाद ए इक्वल्स करके है 4 के, और ये है, तो मेरे विचार से ये सही होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पढ़ते हैं एज इफ स्टेटमेंट विद इन, यहाँ पर दे रहा है स्टेटमेंट विद इन इज टर्म्ड एज नेस्टेड, तो वहाँ पर ज़्यादा, तो यही था आपका। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना याद रखें, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ सेक्शन 1 का 50 मार्क्स के लिए कंप्लीट कर दिया है आपको। तो ये आप ध्यान रखेंगे, और वीडियो को आप लाइक करने के साथ चैनल को शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब करना एक बार फिर